मिस्टर विवेक, मैं आपकी कदर करता हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप पुलिस पे बेबुनियाद आरोप लगाते रहे। बेबुनियाद आरोप? पांडे साहब, मैंने ऐसा तो कभी नहीं कहा। मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि शालिनी के केस में ढिलाई बढ़ती जा रही है। अभी तक आपने एक भी आरोपी गिरफ्तार नहीं किया है, क्यों? रिलैक्स मिस्टर विवेक, रिलैक्स। मैंने आपको कहा ना हमारी खोजबीन शुरू है करके। खोजबीन? खोजबीन? आपकी ये खोजबीन कब तक जारी रहेगी? हाँ, जब शालिनी के मुजरिम ये शहर, ये प्रदेश, देश छोड़कर भाग जाएंगे, हाँ, तब आप उनके पीछे दौड़ेंगे। हाँ। मिस्टर विवेक, आप मुझे मेरा काम मत समझाओ। मैं आपको आपका काम नहीं सिखा रहा, बल्कि क्या? बल्कि क्या? चलो आप निकल सकते हैं, अभी जा सकते हैं आप। अब मुझे कुछ करना होगा, चलता हूं मैं। नमस्कार। हेलो आंटी। हेलो, बैठो 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 ना। कैसे हो? मैं तो ठीक हूं। शालिनी की तबीयत अब कैसे है? अब तो सुधार है। अब तो रहा है अच्छे सर्जन की। बस एक बार शालिनी ठीक हो जाए, फिर सब कुछ अच्छा हो जाएगा। बस एक बार शालिनी ठीक हो जाए। क्या बात है विवेक, तुम तो ज्यादा ही गुस्से में दिख रहे हो। गुस्सा नहीं करूं आंटी तो क्या करूं? क्यों? ऐसा भी क्या हो गया? पुलिस स्टेशन गया था मैं। कहते हैं अपनी रफ्तार से काम करेंगे। दिन भर दिन बीते जा रहे हैं। शालिनी के हमलावर का अब तक कुछ पता नहीं चला है। अब तक एक भी आरोपी पकड़ा नहीं गया है। इस तरह से काम कर रही है पुलिस। तो क्या हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे? नहीं, मुझे कुछ करना पड़ेगा। मुझे कुछ करना पड़ेगा। विवेक रिलैक्स, रिलैक्स विवेक। एक बार शालिनी को ठीक हो जाने दो, फिर वो खुद ही अब उनके खिलाफ कदम उठाएगी। वो क्यों उनके खिलाफ कदम उठाएगी? इस वक्त वो अस्पताल में है। क्या हमारा कोई फर्ज नहीं बनता उसकी मदद करने का? आज शालिनी की तरह एक युवा तड़पदार सामाजिक कार्यकर्ता का यह हाल हो रहा है। पुलिस हाथ पे हाथ धरे बैठी है। अगर एक आम इंसान उसके साथ ऐसा होता है तो पुलिस की क्या भूमिका रहेगी? ये सोचकर मेरे शरीर पे कांटे उभर आते हैं। विवेक, अपने जज्बातों को काबू में रखो। क्या काबू में रखूं? दिन दहाड़े एक युवा महिला पे, उसके चेहरे पे एसिड फेंक कर उस पर हमला किया जाता है और पुलिस है कि कुछ नहीं करती। अब समय आ गया है कि हमें जनशक्ति की ताकत दिखानी होगी। क्या करने का इरादा है विवेक तुम्हारा? मैंने मोहन और राधा को कुछ काम सौंपा है। वो दोनों लगातार मेरे संपर्क में हैं।
और भी कुछ लोगों से मैंने चर्चा की है। अब तो मुझे कुछ एक्शन लेनी पड़ेगी। लेकिन विवेक, अब लेकिन वेकिन कुछ नहीं आंटी, अब डायरेक्ट एक्शन। लेकिन विवेक, शालिनी के पिताजी से तो बात कर लो। आंटी वो भी यही कहेंगे कि विवेक शांत रहो। फिर भी आप बोलती है तो उनसे बात कर लेता हूं मैं। विवेक, तुम जो भी कदम उठाओगे सोच समझ के उठाना, और हर कदम की जानकारी मुझे देना जरूरी है। जी आंटी, मैं हर कदम उठाने से पहले आपसे सलाह लूंगा। हाँ, बस आपका आशीर्वाद चाहिए। चलूं मैं? अब तो तुम लोगों की खैर नहीं है। नमस्ते विवेक जी। कौन? अरे मोहन, तुम बैठो बैठो। कुछ मैं बाद में आ जाता हूँ। अरे बैठो यार, बैठो। आप कुछ, मैं बाद में आ जाऊंगा। अरे ऐसा कुछ नहीं मोहन, ऐसा कुछ नहीं। दरअसल मैं शामली के मामले की वजह से। जानता हूँ, आप पुलिस स्टेशन गए थे ना, क्या कहा उन्होंने? क्या बताओ मोहन, फिर वही बात, फिर वही कछुए की चाल। जांच पड़ताल जारी है, जांच पड़ताल जारी है, बस वही चल रहा है। विवेक जी, आपने मुझे जो काम सौंपा था वो करीब करीब पूरा होता आ रहा है। क्या बात कह रहे हो? हाँ, कैसा प्रतिसाद रहा? मैं विश्वविद्यालय के कई सीनियर जूनियर नेताओं से मिला, खास तौर पर छात्रों और नेताओं से। बहुत अच्छे मोहन, वेरी गुड। तुम संजय और फिरोज को जानते हो? नहीं, पर हो सकता है मैं उन्हें चेहरे से पहचानता हूं। हाँ, क्यों नहीं, जल्द ही मुलाकात होगी उनसे आपकी। स्टूडेंट पर अच्छे पकड़ है उनकी। उन्हें तैयार रहने को कहा है ना? विवेक जी, शालिनी जी के लिए हर कोई रास्ते पर उतरने के लिए तैयार है। अब सिर्फ महिलाओं के बारे में सोचना है मोहन। राधा महिलाओं के बीच अपना काम कर रही है। पर वो है कहां? उसने कांटेक्ट भी नहीं किया हमें। अभी उसे फोन करता हूँ। अरे नहीं नहीं मोहन, उसे अपना काम करने दो यार। ठीक है, फिर जल्दी आपसे मुलाकात होगी। ठीक है, अच्छा काम कर रहे हो, कीप इट अप। देखो, आपकी टीम में जो भी महिलाएं हैं उनकी समस्या हल होती रहेगी, लेकिन अब हमें एकजुट होना है। राधा जी, हमने सुना है कि शालिनी दीदी ने हम जैसे महिलाओं के लिए बहुत कुछ किया है। आज हम सब जो भी हैं उन्हीं की मेहरबानी है, और उन्हीं के वजह से हमें न्याय मिल पाया है, और आज हमारे बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। अगर दीदी समय पे नहीं आती तो हम सब रास्ते पे नजर आते। देखो, आप लोगों को मैं थोड़ा बहुत जानती थी, इसीलिए आपसे मुलाकात हो पाई। लेकिन कई महिलाएं, कई युवतियां ऐसी है जिन्हें मैं नहीं जानती। हाँ राधा, मैं उन्हें पहचानती हूँ। मैं भी कुछ लोगों को जानती हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है। पर ये सब क्यों आप पूछ रही हैं? देखो, अब समय आ गया है नारी शक्ति दिखाने का। मतलब? अब हमें पुलिस और प्रशासन पर दबाव डालना होगा। जो महिलाएं शालिनी के साथ काम कर चुकी है, उन्हें जल्द से जल्द मिलकर उनकी पूरी जानकारी मुझे दो। लेकिन शालिनी की हालत? आज उसकी हालत में बहुत सुधार है, लेकिन वह आज पूरी तरह ठीक होती
तो वह भी वही करती जो आज हम करने जा रहे हैं। वो तो ठीक है, लेकिन सबसे पहले आगे होगा कौन? यही तो सबसे बड़ी कमजोरी है। जब भी हमें कोई ठोस कदम उठाना होता है तो हम पीछे हट जाते हैं। आखिर किसी ना किसी को तो आगे आना ही है, तो फिर हम क्यों नहीं? हाँ, लेकिन ये लेकिन क्या लगा रखा है? क्या आप महिलाओं का नेतृत्व नहीं कर सकती? आप ये क्या कह रही हैं? मैं? और तुम? मैं? ना बाबा, ये मुझसे नहीं होएगा। ठीक है, किसी ना किसी को तो आगे आना ही होगा। आज से आप लोग ये समझ लो कि आप स्वयं महिलाओं का नेतृत्व कर रही हो। बाकी सब मैं समय समय पर आप लोगों को बताती रहूंगी। राधा जी, ये सही रहेगा कि हमें आपका आदेश का इंतजार रहेगा। अच्छा, तो हम सब चलते हैं। हाँ हाँ, मुझे भी कहीं जाना है। सालनी सालनी सालनी, इसने तो जीना हराम कर दिया लोगों का। सरकार, आप परेशान क्यों हो रहे हैं? हुक्म तो कीजिए सरकार, पेट को जड़ से ही काट देता हूँ। अरे बच्चों, इस कुर्सी तक पहुंचने के लिए ऐसे ही नहीं पहुंचा हूं। पता नहीं कितनों को ठिकाने लगाया हूं, तब सही ठिकाने पर मैं पहुंचा हूं। फिर भी सरकार, हम आपको इस तरह से परेशान होते हुए नहीं देख सकते। मैं जानता हूं तुम लोग हमारे वो वफादार साथी हो जो मेरे एक इशारे पर कुछ भी करने को तैयार रहे। लेकिन गजराज सरकार का अभी वो वक्त नहीं आया कि मुझे कोई अपना प्यादा आगे बढ़ाना पड़े। प्रणाम सरकार। आओ शेरा, आओ। तुमको मालूम है कि हमने तुमको क्यों याद किया है? हाँ सरकार, जानता हूँ। जब आपने हमें याद किया है तो काम भी वैसा ही होगा। शेरा, तुम्हें पिछले काम का पेमेंट मिल गया ना? हाँ सरकार, पेमेंट तो मिल गया, मगर वो सिटवा कुछ ज्यादा ही बोल बचन कर रहा था। हमने भी उसे ऐसा सबक सिखाया है, ऐसा तमाचा दिया है कि वो मर मर के भी जिंदगी भर हमें भूल नहीं पाएगा। वाह शेरा, हमें नाज है तुम पर। बस इसी तरह तुम नाम रोशन करते रहो हमारा।